चलिए बच्चों, नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। अब में पहला क्वेश्चन क्या है? लोकेट रूट 10 एंड रूट 17 ऑन द नंबर लाइन। ठीक हो गया? एक सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो शुरू करते हैं। लोकेट रूट 10 ऑन नंबर लाइन। ठीक है। रूट 10, रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फिर हमें नेगेटिव तो चाहिए नहीं, तो हम पहले 0 इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग्स कर लेते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर जीरो से जीरो पे ले लेते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं इसको। ठीक है। ओ पॉइंट है 3 पे। 3 पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। कंपास हमें 3 पे रखना है। फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है उस इस तरीके का होगा। ठीक है। इस तरीके का होगा सेमी सर्कल। फिर यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे कंपास रखा है, जिस डिस्टेंस पे ले रखा है डिस्टेंस चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क ड्रॉ हो गई। फिर यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के एक ऊपर एक आर्क काटनी है। और एक फिर यहाँ पे रख के एक इस पे सेमी सर्कल पे आर्क काटनी है। ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री का आर्क। ठीक है। इसको लिखना है। अब इस पे पॉइंट रख के एक इसको काट देना है। ठीक है। इस आर्क को काट देना है। ये गलत हो गया, ऐसे कटेगा। ठीक है। यहाँ से लिया था तो ऐसे कटेगा, यहाँ से लिया था तो इस टाइप का कटेगा। ठीक है। फिर इसको स्केल से ज्वाइन कर देना है। ठीक है। ऐसे। ठीक हो गया। अब एक यूनिट लेंथ हमें डिस्टेंस स्केल पे या किसी भी कंपास से भी कर सकते हैं। एक यूनिट लेंथ लेनी है हमें और इस लाइन पे काट देनी है। वो कुछ यहाँ पे टाइप का काटेगी, यहाँ पे काटेगी। एक यूनिट लेंथ। ठीक हो गया। हमें एक ही क्यों? क्योंकि हमें क्या लेना है? 3 और 1 का लेना है ना। ये क्या है? 3 और 1। ठीक है। ओ पॉइंट से अब इस पे मिला देना है, इसको ओ से मिला देना है कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। ओहो, गलत हो गया ये तो। इसको पहले मिटा देंगे। ठीक हो गया। इसको ऐसे ओ पॉइंट से ऐसे मिला देना है। ठीक हो गया। अब इसको एक पॉइंट दे देते हैं ए। ठीक है। ओ ए बी। ठीक हो गया। ये हमारा क्या है? ये 90 डिग्री बन गया ना। तो हमने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले हमने 90 डिग्री एंगल खींचने के लिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा। फिर इस पॉइंट से हमने एक 60 डिग्री का एंगल खींचा। आग काटा। फिर यहाँ को इसको पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क खींचा। ठीक है। ये वाला खींचा था। फिर इसी से एक सेमी सर्कल में भी आर्क खींचा यहाँ पे। फिर इस पे कंपास रख के उसको आर्क को काट दिया। ठीक है। जो पॉइंट पे मीट करेगा उससे यहाँ को मिला दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा 90 डिग्री का एंगल खींच गया। 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे एंगल खींच गया। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। क्या बन गया? ओ ए बी। ओ ए बी हमारा राइट एंगल बन गया। ट्राइंगल ओ ए बी में कौन सी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लग रही है? पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना हमारी। तो ये क्या है हमारी? इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए का स्क्वायर कितना होगा हमारा? ये हमारा हाइपोटेनस है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा? ये हमारी कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1 यूनिट है ना। और यहाँ से यहाँ कितनी है? 3 यूनिट है। ठीक है। 3 यूनिट है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस यहाँ कितना आ गया? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 1 8। 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक हो गया। ये कितना हो गया हमारा? रूट 10 हमें मिल चुका है। ठीक है। रूट 10 चूंकि हमारा नंबर लाइन बनी है, नंबर लाइन एल। ठीक है। नंबर लाइन पे नहीं है तो क्या होगा? इसको रेडियस मानते हुए, ओ ए को रेडियस मानते हुए हमें क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। ओ ए हमारा रेडियस है तो ओ बी का हमारा हमारा रेडियस ही होगा। रेडियस ओ ए की लेंथ कितनी है? 10। तो यहाँ ये कितना है? उसको पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को पी मान लिया। तो ओ पी भी हमारा कितना होगा? ओ पी हमारा कितना होगा? रूट 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ओ पी कितना हो गया हमारा? रूट 10। रूट 10 कितना हो गया? मिल गया हमें। ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। हमने लाइन नंबर लाइन पे रूट 10 को लोकेट कर दिया। ओके। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है? रूट 17। रूट 17 को हम क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। 16 प्लस 1 17 हो गया। रूट 10 होता है।
ठीक है, वैसे ही हमें सेम जैसे हमने ये कर रखा है वैसे ही करना है। पहले एक बी पे बी को पॉइंट रखते हुए, जैसे हमने 3 पे लिया ना पहले, तो वैसे ही 4 पे लेना है। 4 को बेस लेते हुए हमें 4 पे पॉइंट रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, 90 डिग्री, पहले हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल खींचना है इस पे 4 पॉइंट पे। ठीक है, 4 पॉइंट पे। चलो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस पे दिया है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इसमें पहले निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन, फिर हमें बताना है कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। चलो शुरू करते हैं। 36/100, इसको हम 36 को करना है 100 से डिवाइड, तो 36 100, ये डिवाइड होता नहीं है तो हम लगाएंगे पॉइंट, लगेगा 0। अब जाएंगे 3 टाइम्स 300 -60, पॉइंट लगाए तो 0 अपने आप लगेगा, तो 100 6 जा 600, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया है, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया है 4 होल 1/8, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 4 8 जा 32, 32 + 1 33, 33/8। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 33 को 8 से डिवाइड करना है। 8 4 जा 32, 1 बचा, 8 पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 8 1 जा 8, कितना हुआ 2, 8 2 जा 16, 4 बचा, 0 बढ़ेगा, 8 5 जा 40, तो ये भी हमारा टर्मिनेट हो गया है, तो ये भी होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें दिया गया है 2/9, 2 को हमें 9 से डिवाइड करना है, ये होता नहीं है तो पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 9 2 जा 18, 2 बचा, 9 2 जा 18, तो ये रिपीट होता जाएगा ऐसे ही। तो ये होगा, अब हम इस पर लगा सकते हैं 0.2 बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये हमारा खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर रिमाइंडर 0 ना हो नहीं रहा है, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 2/11, 2 को हमें 11 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 11 1 जार 11, 9 बचा, 11 कितने जा जाएगा 90, 11 8 जा 88, कितना बचा 2 बचा, कितना जाएगा 1 टाइम। ये प्रोसेस हमारी रिपीट होते जाएगी, तो हम इस पे लगा सकते हैं बार, तो ये होगा हमारा 0.18 बार, और ये भी हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका हमें रिमाइंडर 0 मिल नहीं रहा है। तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है 3/13, हमें 30 को 13 से सॉरी 3 को 13 से डिवाइड करना है, ये होता नहीं है तो हमें लगेगा पॉइंट, 0 बढ़ेगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, कितना बचा रिमाइंडर 4, 13 कितना जाएगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39, क्या बचा रिमाइंडर 1। अब हम 0 पर लगाएंगे, ये फिर भी नहीं हो रहा है तो हम ऊपर भी लगाएंगे 0 और यहाँ भी लगाएंगे 0। 13 कितना जाएगा 7 जाए, 13 7 जा 91, कितना बचेगा 9। अब हम यहाँ करते हैं 90, 13 कितने जा 13 6 जा 13 6 जा 78, माइनस कितना बचेगा 2 12। अब हम 0 लगाएंगे तो 13 कितने जा जाएगा, 13 10 जा 130 होता है, तो 13 9 जा 13 10 जा 130, 13 9 जा कितना होता है 117, कितना बचा 3 बचा, जो हमें पहले हम जिससे कर रहे थे वही हमारा यहाँ आ गया है, तो ये होगा या ये रिपीट करते जाएगा, कितना कितना जाएगा 13,
13 टू जा करेंगे तो फिर ये 2 टाइम्स ये रिपीट होते जाएगा, तो अब हम इस पर लगा सकते हैं बार। तो ये होगा हमारा क्या, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या दिया है, 329/400। 329 को हमें 400 से डिवाइड करना है, तो ये होता नहीं है डिवाइड, तो हम लगाएंगे 0.0 लगेगा। 4 8 जार 32, 4 8 जार 32, 3200 आ गया। कितना बचा, 900, 90 बचा। पॉइंट लगाया है, 0 लगाएंगे। 4 2 जार 8, कितना हुआ 1, ये 0 लगेगा। 4 2 जार 8, कितना बचा 200, पॉइंट लगाए 0 लगाएंगे। 4 कितने जा होगा, 4 5 जार 20, ये हमारे रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द किंग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, तो हम इसका तरीका क्या होगा, इसको हम लिखेंगे, अगर हमारे पहले हम लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 या 3 आता है तो वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नहीं इसके अलावा कोई और आते हैं तो वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। 3/3 3125, तो 3125 का हम लेंगे एलसीएम। पहले 5 टाइम्स करते हैं। 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 टाइम्स होगा, 5 5 जा 25, 5 1, तो हमें कितने 5 मिले, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ये हमारा, इसमें हमारा 5 आ रहा है, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 17/8, 17 को हमें 8 से, ओ सॉरी 8 का एलसीएम क्या होगा, चलो निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कितने 2 मिले हमें 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हमें 2 का वो मिल रहा है, हमें इसमें 2 मिल गया है, तो ये भी होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए सिंपल सा है, अगर हमें 2 या 5 या 2 एंड 5 दोनों का मल्टीपल मिल रहा है या दोनों मिल रहे हैं, तो वो हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हमें मिलेगा, अब हमें करना है 75। 23/75, ठीक है। 75 का अब हमें एलसीएम करना है, 5 टाइम्स करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो हमें क्या मिला है 5 इंटू 5 इंटू 3। अब हमें 5 के अलावा क्या मिला है, 3 मिला है, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, हमें करना है, हमें निकालना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो ये हो गया हमारा, इसमें आ गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6/15, 15 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो क्या मिला हमें 5 इंटू 3,
5 के अलावा हमें क्या मिल रहा है 3, तो ये भी होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1258 अपॉन 625। अब हमें 625 का एलसीएम निकालना है, तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा, तो कितने 5 मिले हमें 1 2 3 एंड 4। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 77/210। 210 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स करेंगे। 2 1 जा 2, 2 0, 2 5 जा 10, 2 2 से होगा नहीं, तो 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा, तो इसके हमें एलसीएम क्या मिला 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। 3 और 7 हमारे आ गए, हमें निकालना है 2 या 5 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987/10500 we left terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल गिव रीजंस फॉर योर आंसर। चलिए ये भी वही क्वेश्चन है, तो हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं 987/10500। तो अब हम 10500 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 500। अगर हम दोबारा 5 टाइम्स करेंगे 5 कितने जा होता है 4 जा 20, 5 2 जा 10 0, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 किसकी टेबल में आता है 3 की, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 हमारे कितने हैं 1 1 2, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हमें पूछा है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 और 3 इंटू 7। टर्मिनेटिंग हमारा कोई भी डेसिमल तब होता है जब वो हमें किसकी फॉर्म में होता है 2 की पावर m और 5 की पावर n में, ठीक है। तो ये हमें ये मिल गया है, लेकिन हमें 3 और 7 भी मिल गया, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसका रीजन भी देना है। बिकॉज इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m और 5n, ये 2m एंड 5n की फॉर्म में नहीं है, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इसका, ठीक है। 17/8, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जा, कितना आया 2 की पावर 3। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए 17/8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब हमें डिनोमिनेटर को 2 इंटू 2 की पावर m और 5 की पावर m की पावर में इसके फॉर्म में लिखना है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 5 की पावर 3 और यहाँ भी 5 की पावर 3 से, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ऊपर और नीचे 5 की पावर 3 से, ठीक है।
17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब हमें 125 इंटू 17 करना है। 7 5 जा 35, 3 बचा, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 बचा, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 125 को 1 से करेंगे 125, 5 7 प्लस 5 12, 12 1 बचा, 8 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 1 बचा 2। तो हमारा कितना आ रहा है 125 इंटू 17 हमारा कितना आया 2125 इंटू, अब हमने वो एक्सपोनेंट्स फॉर्म पढ़ी हैं तो उसका अगर हम बेस सेम है, नहीं पावर सेम है तो बेस हमारी क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4, जैसे a की पावर m है और b की पावर m है तो ये क्या हो जाता है हमारा a इंटू बी की होल पावर m। ठीक हो गया। 2 इंटू, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 3। तो हमारा क्या आया 2125 अपॉन 10 की पावर 3, 2125 अपॉन 10 की पावर 3 कितना होता है 1, 3 0 लगा देंगे तो 1 2 3, 1 2 3, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.125, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक हो गया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है 13/3125। अब हम 3 1 पहले हमें क्या करना है, पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है 3125। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 5 6 are 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा, तो हमें कितने 5 मिले 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन क्या दिया है 13/3125 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 5। अब हमें इसको इसकी फॉर्म में लिखना है a की पावर m इंटू बी की पावर m में। तो हमें क्या करना पड़ेगा पावर सेम से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर सेम से। अब हमें ऊपर नीचे कितना 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 5 से। ठीक है। 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा क्या बेस अलग है पावर सेम है तो बेस हमारी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है 5 इंटू 2 की होल पावर 5। ठीक है। 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 13 इंटू 32 अपॉन 5 2 सर 10, 10 की पावर 5। ये हो गया हमारा 32 को हम 13 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा हमारा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 32 ऐसा ही 6 9 2 11 3 1 4 4 1 6 अपॉन 10 के पावर 5। ठीक है। 4 1 6 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमें इसको हम कैसे लिखेंगे, चलो अब हम इधर आते हैं 4 1 6, अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं 0 0। ठीक है 0 0, हमें कितने पॉइंट पे वो लगाना है कितने 0 पे वो पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट लग यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया 0.00416, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7/80, 80 का एलसीएम निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो अब हमारा एलसीएम क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कितने 2 हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 4 इंटू 5 की पावर 1 है। तो ठीक है। तो हम फ्रैक्शन को यहाँ लिखेंगे 7/80, 7/80 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1।
अब हमें 2 और 5 की पावर सेम करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 है, तो हमें ऊपर नीचे कितना करने का पड़ेगा, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो हमें 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। ये हमारा क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। 7 इंटू 5 5 सर 5 5 जा 25 5 जा 125 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। 5 की पावर कितना हो गया, 4, ठीक है। 125 इंटू 7, 125 कहाँ करें, यहाँ करते हैं। 125 इंटू 7 कितना होता है, 7 5 जा 35, 3 बचा, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 करी, 7 1 जा 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, कितना आया 875 अपॉन, ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ देखेंगे, ए की पावर m इंटू बी की पावर m है, बेस अलग है, नहीं पहले हम उसको हमें याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, ठीक है। ए इंटू बी की पावर होल पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 5 की होल पावर 4, 875 10 की पावर 4, 875 0, 10 की पावर 4 कितना होता है, 10 की पावर 4 होता है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे लगेगा पॉइंट 0.0875, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 6/15, 6/15, अब हम लेंगे 15 का एलसीएम। 15 का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 5 3 जा 3 1 जा, ये तो हमारा वैसे कैंसिल हो गया, क्यों, हमें आए हैं 5 इंटू 3, 3 तो 3 हमें चाहिए नहीं, 5 और उसकी 5 और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा, क्योंकि ये हमारा 2 और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं है, ये हमारा 3 आ गया, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला, तो इस ये क्वेश्चन तो ये वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 की पावर 2 इंटू 7 अपॉन 5 की पावर 4, ठीक है। ये तो हमारे लिए और इजी हो गया, इसमें पहले पहले ही पावर दे रखी है 5 की पावर, अब हमें क्या करना है, ये देखिए 2 की पावर 2 इंटू 7 अपॉन 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब हमें ऊपर नीचे क्या करना है, 2 की पावर 4 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 की पावर 4, ठीक हो गया। इन दोनों में क्या है हमारा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 2 की पावर 6 इंटू 7 हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, पावर सेम है, बेस क्या होती है, मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 की होल पावर 4, 2 को 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 7, ये क्या होगा हमारा 10 की पावर होल पावर 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 इंटू 7 क्या होता है, 64 इंटू 7, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 6 7 जा 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44, ये क्या हो गया 4 4 8 अपॉन 10 की पावर 4 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, तो कितने पॉइंट पे जीरो लगाना है, कितने जीरो पे पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पाएंगे 237/1500, अब हम 1500 का एलसीएम निकालना है, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15 00, 5 6 जा 30, अब हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20,
अब हम करेंगे 2 से। 2 12 जा 24, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हमारे कितने 5 हैं? 1 2 3 4, 4 5 हैं, ठीक है। 2 कितने हैं? 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि इसमें भी आ गया हमारा 3, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257 अपॉन 5000 इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n वेयर m and n is non-negative integers, hence write its decimal expansion on without actual division. Write the denominator of the form 5000 को हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन को पहले उतार लेंगे। 257 अपॉन 5000, 5000 का अब हमें एलसीएम लेना है। 5 1 जा 5, 1 2 3 जीरो ऐसे आएंगे। 5 2 जा 10, 2 जीरो ऐसे आएंगे। 5 4 जा 20, 1 जीरो ऐसा आएगा। 5 8 जा 40, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। तो ये क्या हो गया हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 हमारे कितने हैं? 1 2 3 4, 2 कितने हमारे 1 2 3। तो हमारे ये किस में आ गया? 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 में आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। 257 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। हमें क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए? ये देखिए, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसमें हमने क्या करा था? इसमें हमने करा था 2 की पावर m और 2 की पावर n में पहले कन्वर्ट करा था, फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना था, ठीक है। इसमें भी यही है। इसमें क्या करना है? अब हमें 2 की पावर 2 और 5 की पावर सेम करनी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, पावर सेम करने के लिए 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 से, यानी 2 से। और यहाँ पे क्या, 2 की पावर 1 से, ठीक है। 257 इंटू 2 कितने का होता है? 257 इंटू 2, 7 टू ज़ा 14, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 1 11, 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4 1 5, ठीक है। 514 अपॉन 5 की पावर 4। ये इसमें क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इसमें क्या होगा? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 2 की पावर कितना होगा? 3 + 1, ठीक है। 514 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? पावर सेम है, बेस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। पावर सेम है तो बेस क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 जो लिखो, ठीक है, इसकी पावर 4। इसका हमारा आंसर क्या आएगा? 514 अपॉन 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 4, 514, इसके हम आगे जीरो लिख सकते हैं। 10 की पावर 4 कितना होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने डिजिट बाद जीरो लगेगा? 1 2 3 4, यहाँ पे लगेगा जीरो, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.0514। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है। चलो इसको शुरू करते हैं। 1/7, 1 को हम करेंगे 7 से डिवाइड, ये डिवाइड होता नहीं है तो लगेगा पॉइंट, लगेगा 0, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, पॉइंट लगाए 0 लगेगा, 7 4 ज़ा 28 माइनस 2 बचा, पॉइंट लगाए 0 पड़ेगा तो कितना होगा? 7 2 ज़ा 14, कितना बचा? 60। 7 के टेबल में 60 कितने बार आता है? 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, कितना आया? 56, कितना आया? 40। 7 कितने जा जाएगा? 5 टाइम्स, 7 5 ज़ा 35 माइनस कितना बचा? 5, 50 लगेगा, 7 7 सा 49, कितना बचा? 1। ये देखिए 1 हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था, 1 हमारा दोबारा आ गया है, तो यहाँ पे कितना होगा? ये रिपीट करता जाएगा, 1 4 2 8 5 7 1, ये रिपीट करता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? बार। तो हमारा आ क्या गया हमारा आंसर?
डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आया 1.0.14287, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका भी निकालना है। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिया है 2/7। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 1/7, ठीक है। 2 हमें 1/7 हमें पता है क्या है, हमारा 1/7 है ये, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1.0.14287। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10, 7 2 14, 1 कैरी था, 5 2 10, 1 11, 1 कैरी, 8 2 16, 1 कैरी था, 17, 1 बचा, 2 2 4 1 5, 4 2 8, 2 2 1 2, 2 0 0। तो ये हमारा आंसर क्या आया ये। ऐसे ही 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7, ठीक है। 3 × 1/7 हमारा क्या है 0.14287, ठीक है। 3 7 21, 2 कैरी, 5 3 15, 16 17, 1 कैरी, 8 3 24, 25 आ गया, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 3 1 3 + 1 4। तो आगे आ गया हमारा ये आंसर, ठीक हो गया। अब हमारा क्या है नेक्स्ट 4/7, ठीक है। 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7, 1/7 हमें पता है कितना था, 4 × 1/7 हमारा क्या था 0.14287, ठीक हो गया, ठीक है। 7 4 28, 2 कैरी, 5 4 20, 22, 2 कैरी, 8 4 32, 32 + 1 2, 34 का 4, 3 कैरी, 4 2 8 9 10 11, 1 कैरी, 4 4 16 + 1 17 का 7, 1 कैरी, 4 1 4 1 5, ठीक है 0 पॉइंट। ऐसे ही हमें क्या करना है 5/7 एंड 6/7 का भी निकालना है। 5/7 को हम क्या लिखेंगे 5 × 1/7, उसको हमें किससे करना है मल्टीप्लाई, इससे 0.1/7 की वैल्यू से। ऐसे ही हमें क्या करना है 6/7 का भी निकालना है। 6/7 हमारा क्या है 6 × 1/7, ठीक है। 6 1/7 की वैल्यू हम लिखेंगे कितना 0.14287, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें क्या पूछा है, express the following numbers in the form p/q where p and q are both integers and q does not equal to 0, ठीक है। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या है 0.3 बार, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको x सपोज कर लेंगे, लेट x इक्वल टू कितना हो गया 0.3, हम इसको लिख सकते हैं 3 ये जाते जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी बार नहीं लगा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को एक पॉइंट आगे लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या गलत हो गया, ठीक है। अब हम किसको, अब हम ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया लेट x इक्वल टू 0.333, ठीक है। अब इसको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें एक डिजिट इसको पॉइंट से आगे लानी है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10x से, 10 से, तो क्या हो गया हमारा 10x, ये हो गया, ये क्या जाएगा हमारा एक पॉइंट आगे चले जाएगा, कितना जाएगा 3.3333, ठीक है, जाते रहेगा, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेंगे 1 इक्वेशन, इसको हम सपोज कर लेंगे 2। सबट्रैक्ट, अब क्या करेंगे हम सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। क्या करेंगे अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे 10x इक्वल टू 3.333 माइनस x इक्वल टू 0.333, ये हमारा क्या आएगा 10x माइनस x, एक x 10x में एक x जाएगा तो कितना जाएगा 9x इक्वल टू 3 को 3 माइनस 0 3 माइनस 3 3 0 0, ये सब जीरो होते जाएंगे, तो ठीक है। तो हमारा क्या आंसर x इक्वल टू 3/9। तो हमारा इसको हम वो कर लेंगे 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 3 3 3 9, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया 1/3, ठीक है।
ये हमारे पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है, पी बाई क्यू। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वेयर पी एंड क्यू आर, ठीक है, ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है। हमारा दूसरा पार्ट क्या है, हमारा दूसरा पार्ट है 5.2 बार, ठीक है। इसको भी हम सपोज कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 5.2 ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बार वाली चीज को एक एक पॉइंट, उसको हम पॉइंट से पहले लाएंगे, टू को हमें पहले लाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितने पे डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे, तो हम 10 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों जगह, तो क्या क्या होगा, ये 10x इक्वल टू, एक पॉइंट आगे चले जाएगा, 52.222, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, इसको हम सपोज कर लेंगे 2, ठीक है। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 52.2222, ठीक है, माइनस x कितना होगा, 5.2222, तो ये कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 52 में 5 काटेंगे तो कितना आएगा, 47 पॉइंट, ये टू सब कैंसिल होते जाएंगे, ये 0 0 0 0, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया, 47/9, ये किससे करता है, 47 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 47/9, ठीक है। चलो हमारा तीसरा क्या है, 0.4040, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.40 बार, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.4040, ठीक है। इसको हम करेंगे इक्वेशन 1 सपोज। अब हम करेंगे दोनों तरफ 10, 10 से नहीं करेंगे इस बार। अब हमारे बार कितने डिजिट पे लगा है, एक दो, दो डिजिट पे लगेगा तो किससे करेंगे, 100 से। वैसे ही अगर हम 3 डिजिट पे बार लगा होता तो हम किससे करते, 1000 से, ठीक है। ये हो गया हमारा 100x इक्वल टू, 100 से करेंगे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 40 आगे जाए, दो डिजिट आगे आ जाएंगे, 0.4040 डे सो ऑन, ठीक है, 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, कितना आ गया, 100x इक्वल टू 40.4040, ठीक है, सो ऑन, माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ये पॉइंट लगा है हमारा, ठीक है, पॉइंट है ये, तो क्या हमारा कितना आ गया, 0.4040, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 100x माइनस एक्स कितना होगा, 99x इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 40 माइनस 0 40, ठीक है, ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 40/99, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। हमें क्या दिया है, 0.47 बार, ठीक है। अब इसको सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47777, ठीक है। अब हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार लगा है, सिर्फ 7 पे लगा है, 4 पे नहीं लगा है। पहले हम 4 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को बाहर निकालने के लिए, 10 से, ठीक है। क्या हो गया, 10x इक्वल टू 4.7777, ठीक है, सो ऑन। इसको करेंगे इक्वेशन 1 सपोज, ठीक है। अब हमें पॉइंट के बाद वाली बार वाली चीज को बाहर लानी है, तो इसको लाएंगे बाहर, हम 7 को बाहर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 7 को बाहर लाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो ये कितना होगा हमारा, 10 से अगर हम 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 10 सा 100, 100x इक्वल टू 7 को बाहर लाएंगे तो कितना होगा, 47.7777, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 2 को 1 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100x माइनस 10x कितना होगा, लिख लेते हैं, 100x इक्वल टू 47.777 बार माइनस कितना होगा, 10x इक्वल टू 4.777, सो ऑन, ठीक है। माइनस करेंगे 100x, 100 में से 10 गया कितना आएगा, 90x इक्वल टू 7 माइनस 4 3 4 ऐसे रहेगा, 0.0000, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 43/90, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 0.134 बार, ठीक है।
हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, बार हमारा सिर्फ 3 4 पे है, 1 पे नहीं है। तो पहले हम लेट एक्स सपोज कर लेते हैं इसको, लेट एक्स इक्वल टू 1 3 4 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें पहले क्या करना है, 1 को बाहर निकालना है। तो पहले किससे करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10x। 1 को पहले बाहर निकालना है, हमने 10 से किया मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा 3 4 एंड सो ऑन। इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें पॉइंट के कितने पे बार लगा था, 3 4 पे बार लगा था। हमें 3 4 को बाहर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ठीक है, 100 से अगर हम 10 को करेंगे, 10x इंटू इंटू सॉरी हाँ 10x इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, तो ये कितना होगा हमारा, ये पॉइंट पहले आ जाएगा हमारा। 3 4 हमें पहले निकालना है, हमने 100 से करा है, तो 3 4 हमारा पहले आ जाएगा। 3 4 पॉइंट ये कितना रहेगा, 3 4 3 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो ये हो गया हमारी, रुक जाओ अभी नहीं हुई है। ठीक है, 100 इंटू 10 कितना होता है, 1000 एक्स इक्वल टू 134.3434। इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये कितना होगा हमारा 1000x इंटू इक्वल टू 134.3434 सो ऑन, माइनस कितना होगा हमारा 10x इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, इक्वेशन 1 क्या है, 1 1.3434। ठीक है, 1000 में से 10 गया कितना आएगा 990। x इक्वल टू 4 माइनस 1 3 3 3 ऐसे ही आएगा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 133/990। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा छठा क्वेश्चन है 0.001 बार। ठीक है, अब इसको सपोज कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001001। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, किसी सिंगल पे नहीं निकालना है। अब हमें तीनों पे बार लगा है, तो किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। पहले अब इसको सपोज कर लेंगे, सीधे इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, कितने से करेंगे 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा x इक्वल टू 0001 आ जाएगा बाहर, कितना आएगा 001.001 ठीक है, इसको सपोज कर लेंगे 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो कितना होगा 1000x इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन, माइनस x इक्वल टू कितना आएगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारी 0.001001 सो ऑन। ठीक है, x 1000x माइनस x कितना होगा 999x इक्वल टू 1.00. ठीक है, एंड सो ऑन, x इक्वल टू, तो हमारा आ गया हमारा x अपॉन 1/999, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। ये अब हमें क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब हमें पता करना है ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, √23। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 1। 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये देखिए 23 कहाँ आ रहा है, 25 तक का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 23, तो ये हमारा क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये होगा हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट, तो हमारा आंसर क्या होगा, √23 इज एन इरेश गलती हो गई, इज एन इरेशनल नंबर because it is a imperfect perfect स्क्वायर। ठीक है,
ये अब हमारा क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा को क्या पूछा हमें, अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 क्या होता है, ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो हम इसको लिखेंगे 15 × 15। अंडर रूट के अंदर जो भी पेयर बनाता है वो क्या आ जाता है बाहर, तो ये क्या होगा हमारा 15। ठीक है, 15 ये हमारा क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 15/1, ये जो कि P/Q फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.3796, हमें पता है ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.3796 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन पे। ये क्या है हमारा 7.478478। ठीक है, ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है 7.478478 हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 478, इस पर बार लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है रेशनल नंबर, ये हमारा क्या है 7.478 बार इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हमारे क्या फिफ्थ क्या पूछा है, फिफ्थ वाला क्या पूछा है 0.101001001 फिर ऐसे ही 1 2 3 4 401। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ना ही खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये क्या है 101 001 001, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर। इट इज अ इज एन इरेशनल नंबर because it is neither terminating nor repeating। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा लास्ट क्या है सिक्स। ठीक है, 345.0456, जिस पे भी बार लगता है वो हमारा क्या होता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज because it is not terminating repeating decimal। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन पे क्या पूछा हमें, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस स्टेट वेदर दे आर रेशनल और नॉट, if they are rational and expressed in the form p/q where p and q are integers। ठीक है, then what can you say about the prime factors of q। पहले हमें क्या करना है, इसका क्या करना है p/q फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, फिर बताना है ये रेशनल है कि नहीं। 37.09158, इसको हमें पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओहो गलती हो गई साहब, इसको भी काटना पड़ेगा। और फिर तो पता है, हाँ? बीच में ये से मत कर, ये से मत कर,
क्या कर रहा हूँ मैं? जैसे कि ये क्या हो गया ये समझ गया। ठीक है सर, चल ठीक है। अब हमें क्या करना है? 37.09158। अब हमें पॉइंट निकालने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पहले हम उसका क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 10 की पावर कितने से करेंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ हमारा पॉइंट हट गया 37.09158। अपॉन में कितना आया? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है। मुंह पे हाथ मत रख जब बोल रहा है। मुंह पे क्यों हाथ रख रहा है? मुंह पे क्यों हाथ रख रहा है जब बोल रहा है? ओ ठीक है ठीक है, नहीं अब नहीं रखूंगा। पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया। अब इसके क्या निकालने हैं? पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ठीक है। इसको करेंगे कितने टाइम जाएगा? 2 5 जा 10, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 1 2 3, इसको क्या लिखना है? इसके फैक्टर्स निकालना है। इसको फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स लेंगे तो कितना होगा? 5 1 जा 5, 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 1 2 3 0 ऐसे आएंगे। 5 से करेंगे 5 4 जा 20, 2 0 आएंगे। 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 8 जा 40, 0, ठीक है। 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। अब इसको किससे करेंगे? 2 से। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे क्या है? फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 5। 5 हमारा कितनी बार है? 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। इंटू 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर है 4। ये हमारा रेशनल नंबर है और इसकी हमने क्या निकाल दिए हैं? फैक्टर्स निकाल दिए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? इसको हमने 2 और 2 की पावर m और 5 की पावर n की पावर उसमें लिख दिया, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? या तो 2 या तो 5 या दोनों, ठीक है। और क्या होगा? बोथ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 423.04567 बार लगाया। तो हमें कोई किसी भी डेसिमल पर अगर बार लगता है तो उसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 423.04567, ठीक है। अब हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 423.04567, ये रिपीट करते जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन 1 के पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है? देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 मतलब 1 लाख। अब इसको हम किससे करेंगे? मल्टीप्लाई 1 लाख से। 1 2 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 लाख x इक्वल टू कितना होगा? ये पॉइंट की चीज पहले आ जाएगी। 423.04567, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब हमें यहाँ पे जगह नहीं हो रही है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ऊपर 1 2 3 4 5 x इक्वल टू 4230567.04567, ठीक है। फिर सो होते जाएगा। माइनस कितना करना है हमें? x इक्वल टू कितना होगा? 423, ठीक है, 0.04567, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस 1 लाख x माइनस कितना होगा? हमें माइनस करना है तो यहाँ पे कितना होगा? 1 लाख x माइनस एक्स करेंगे तो कितना होगा?
99,999। ये कितना आएगा हमारा माइनस करके 7 - 3 4 आएगा, 6 - 2 4 आएगा, 5 - 4 1 आएगा, 40324। ठीक हो गया, 0.000। ठीक है, x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 4230414। ठीक है, अपॉन कितना आएगा 99,999। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 9 है, तो उसका हम एलसीएम लेंगे तो कितने ज़्यादा आएगा 3 टाइम्स, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये 3 टाइम्स आएगा दोबारा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ठीक है, अभी किससे जाएगा 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, यो नहीं 3 से नहीं होता, तो ये हमारा ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पे दिया है 8.901001001 ये हमें पता है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्यों, ये क्या है 01001001001, क्यों, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 2.34768 176 ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हो रहा है 7681 रिपीट हो रहा है, तो उस पर क्या लिख सकते हैं हम इसको 2.34768 7681 पे बाहर लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, p/q फॉर्म में लाना है पहले, तो क्या करेंगे पहले उसका मेथड क्या है, पहले इसको क्या करेंगे, बाहर से पहले जितने भी डिजिट हैं कितने हैं 1 2, उसको पहले पॉइंट से बाहर लाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 2.34768 बार। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से करेंगे, दो डिजिट है ना 1 2, तो उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल टू दो डिजिट पॉइंट से पहले आ जाएंगी 234.7681। ठीक हो गया, इसको करेंगे इक्वेशन 1 सपोज। अब क्या करते हैं, जिन पे भी बार लगा है उसको भी पॉइंट से बाहर निकालते हैं ना, तो कितने से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब x इंटू 10 की पावर 4x 4 इक्वल टू ये आ जाएगा पहले, तो इसको क्या लिखेंगे 2347681.7681। ठीक है, एंड सो ऑन, इक्वल से करेंगे, इसको करेंगे इक्वेशन 2 सॉल्व। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, ये कितना हमारा 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 4 है, ये कितना होगा 10 की पावर 6, मतलब 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x इक्वल टू 2 3 4 7 6 8 1.7681 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस कितना करना है हमें 100 करना है, x इक्वल टू 234.7681 माइनस कितना आएगा हमें 0.09999। ठीक है, इक्वल टू 11 में से 4 कितना जाएगा 7। ठीक है, 7 में से 3 4। ठीक है, 2 में से 6 4, 7 ऐसे ही आएगा, 4 ऐसे ही आएगा, 3 ऐसे ही आएगा, 2 ऐसे ही आएगा, पॉइंट के बाद ही क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, x, तो ये कितना आ गया, अब हमारा x कितना आएगा, x इक्वल टू 2347447 अपॉन 9999900। ठीक हो गया,
अभी इसको 3 से करके देखते हैं एक बार। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 जा 24, 3 नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया, पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया पहले तो, ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसके क्या करने हैं, डिनोमिनेटर के इसके क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालना है, ठीक है। 9949 0, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या किससे करेंगे, पहले 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5, ओ एक 9 हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 0 0। अब किससे होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 0, ठीक हो गया। अभी किससे होगा, 3 से देखते हैं एक बार। 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 9 9 9 9 9। अब ये किससे होगा, 11 से करके देखते हैं। 11 11 1 जा 11, फिर 0 आएगा, 11 1 जा 11, 0 0, ठीक हो गया। अभी किससे होगा, 5 से करके देखते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10, 0, 5 2 जा 10, 0, ठीक हो गया। 5 5 4 जा 20, 0, 5 4 जा 20, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 1, ठीक है। अब क्या आता है, किससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 3 9 9 9 9, 10 से 9 9, 11 से 9 9 9, तो ये हमारा मिल गया, आंसर मिल गया हमें। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, इंटू 11 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 है 2 टाइम्स, और 2 है 2 टाइम्स, और उसके बाद क्या है लास्ट में, 101 इंटू 101, ये आ गया हमारा आंसर। इसमें क्या पूछा है हमें, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/3 एंड 1/2, ठीक है। अब इसको पहले डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं हम। 3 को करेंगे तो कितना जाएगा, 0.3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 3 3 होते जाएगा, ठीक है। और किसके बीच में, 2 को 1 से करेंगे तो कितना टाइम्स आता है, 2 0.5 टाइम्स, ठीक है। कितने निकालना है, इंसर्ट एन, एक निकालना है ना इसके अंदर, तो हम क्या लेंगे, 0.3 से एक बड़ा लेंगे जस्ट, कितना होता है 4। अब क्या लेंगे, इसको हम इरेशनल नंबर बनाना है ना, तो क्या करेंगे, 4 0 4 0 0 4 0 0 0, फिर 4 0 0 0 0, फिर सो ऑन। ये हो गया हमारा क्या, इरेशनल नंबर, जो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। क्या करता है ये, 4 0 4 0 0 4 0 0 0, रिपीट हो रहा है ना हमारा, ना रिपीट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, -2/5 एंड 1/2, ठीक है। -2 ऐसे रहेगा, 5 कितने टाइम जाएगा, 0.5 4 जा 20, ठीक है, 0.5 4 जा 20 एंड 0.5 0.5। अब इन दोनों के बीच में हमारा, हमें निकालना है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, 0.54, और हमें 0.5 से एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो वो क्या होगा हमारा, चलो हम पॉजिटिव लेंगे, तो क्या करेंगे, इससे लेते हैं पहले, 5 से जस्ट पहले क्या आता है, 4 4 तो यहाँ भी है, तो उससे भी पहले क्या आता है, इससे करके देखते हैं, ये देखो 0.0 ले सकते हैं हम पहले छोटा बनाने के लिए, फिर क्या लेंगे, 4 लेते हैं, चलो ठीक है। इससे छोटा है ना, इससे छोटा और इससे छोटा, इसको भी सेम लिख देंगे हम, क्या 0.04 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0, लिख सकते हैं इसको अपने साथ, ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हमें किसके बीच में निकालना है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किसके बीच में निकालना है, 0 और 0.1, ठीक है। 0 क्या होता है हमारा, 0 का हम ऐसा लिख सकते हैं 0.000, ठीक है, एंड 0.1, ठीक है। उसको भी सेम लिख लेते हैं, इरेशनल नंबर निकालना है इसको, इसमें क्या लिखते हैं 0.0, एक 0 और बढ़ा देंगे, फिर 0.01 लिख देंगे, 0.01 001 001 हो गया, एंड सो ऑन, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक हो गया, सिंपल है। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्या करना है,
इंसर्ट टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में हमें इरेशनल नंबर पुट करना है, 2 and 3। सिंपल है, 2 और 3 के बीच में क्या आता है? चलो 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट इसको लिखते हैं 0, 2.0 इसको लिखते हैं 3.0। ठीक है, 2 निकालना है हमें, वो क्या होना चाहिए, 2 से 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया, तो हमें इसको क्या लिखेंगे, चलो इसको लिखते हैं 2 से बड़ा होना चाहिए ना, 2.01। ठीक है, 3 से छोटा है ना, 01, 001, 001, इसको लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक हो गया, और हमारा 2 पूछे ना, तो हमारा दूसरा क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं हम 2.11, 112 ऐसा लिख सकते हैं, 112 नहीं 110 लिखो, फिर 1110, फिर 410। ठीक हो गया, या अगर ये नहीं लेना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 01, 001, 0001, या हम क्या क्या लिखेंगे, 2.2, 1, 211, 2111, 0 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे 2 इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राइट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 4/9 एंड 7/11। ठीक है, 4/9 एंड 7/11। ठीक हो गया, 4/9 कितना होता है, इसको हम पहले क्या लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं। ठीक है, 4/9 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक हो गया, 4 बचा, 0 पॉइंट, ये तो बढ़ते रह रहा है, तो ये क्या है, 0.4444 टेस्ट। ठीक है, 11 ये कितना होगा, पॉइंट लगेगा 0, 11 6 जा 66, 66 माइनस 4, 0, 11 3 जा 33, कितना आएगा 7, ये रिपीट जा रहा है, तो ये अगला क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, 6 3, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होगा हमारा 0.4444 एंड 0.636363। ठीक हो गया, ये होता जाएगा हमारा, तो हमें इरेशनल नंबर पुट करना है, तो इससे और इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा हम क्या लेंगे, सबसे पहला नंबर 0.4 और 0.6 है, 0.5 लेंगे, 50 500 5000, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर अगला क्या लेंगे हम दूसरा लिख सकते हैं 0.51। ठीक है, 511 5111 एंड सो ऑन। ये बहुत इजी है। ठीक है, हम कोई भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना बीच में। ठीक हो गया, अब 14th क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ठीक हो गया, √2 में पता होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, √2 होता है हमारा 1.414। ठीक हो गया, √3 हमारा कितना होता है, √3 क्या होता है हमारा 1.732। ठीक हो गया, हमें 1.414 और किसके बीच में निकालना है, 1.732 इसके बीच में निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, चलो हम इसको लिख सकते हैं 1.5। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ठीक हो गया, इसको हम अगर p/q फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 15/10। ठीक हो गया, इजी है। चलिए बच्चों, अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2√3 एंड √15। ठीक हो गया, हम चलो पहले नीचे लिख लेते हैं 2√3 और क्या है हमारा √15। ठीक है, 2 को पहले रूट के अंदर लेके आते हैं हम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा उसका, 3 × 2 × 2, इसका बन गया पेयर। ठीक हो गया, इक्वल टू नहीं है, सॉरी, और √15। ठीक है, ये कितना होता है, 4 3 जा 12, और 12 और √15।
ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, सबका रूट लग जाएगा ना पूरे का, रूट 15 इंटू 100/100। ठीक हो गया। ये क्या होता है हमारा 12 इंटू 100 1200/100। और ये क्या हो गया 1500/100। ठीक है। अब यहाँ आते हैं हमारा अब हमारे क्या है 1200 और 1500 के बीच में हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आएगा 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। ये तो बहुत छोटा हो गया, हमें कितना चाहिए 1200 और 1500 के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे 15 का नहीं होता है तो 25 का करके देखते हैं। 25 का स्क्वायर हमें पता है हमारा कितना होता है 625। ठीक हो गया। ये भी नहीं है तो अब कितने का करते हैं 25 सीधे 35 का करते हैं। 35 का स्क्वायर क्या होता है 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35 कितना होता है 5 25 2 कैरी 5 15 16 17 5 इंटू 5 3 15 3 9 1 10। ठीक हो गया। 10 + 5 7 + 5 12 1 1 1 2 1। ये आ गया हमारा आ गया ये हो गया हमारा। ठीक हो गया। 12 से बड़ा है ना और 1500 1200 से बड़ा है और 1500 से छोटा है। तो इसी के जस्ट नेक्स्ट वाला लेते हैं। 36 का स्क्वायर भी क्या होगा हमारा उससे छोटा ही होगा 1500 से छोटा ही होगा। 36 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36 इंटू 36 करते हैं तो कितना आता है 6 6 36 6 कैरी 6 6 36 3 कैरी 6 3 18 18 + 3 21 6 3 18 3 3 9 10। ठीक हो गया 6 9 2 1। ठीक है 1296 मिल गया हमें। ये देखिए यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है ये क्या है हमारा 1200/100 और ये क्या है 1500/100। ठीक है इसके बीच में हमें चाहिए इसके बीच में हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया ना। क्या क्या है 1225 और 1296। तो उसको हमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे ये। तो ये क्या लिखेंगे 1225/100 पूरे का अंडर रूट लगेगा और दूसरा क्या हमारा 1296/100 पूरे का अंडर रूट लगेगा। ठीक हो गया। 100 रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा 10 1225 रूट से बाहर जाएगा तो ये किसका स्क्वायर हमारा 35 का। ठीक हो गया। क्या होगा हमारा 35/10 जाएगा। दूसरा क्या होगा हमारा 1296 किसका स्क्वायर हमारा 36 का। तो 36 रूट 10 बाहर जाएगा अंडर रूट से कितना होगा 10। ठीक है 35/10 कितना होता है 3.5 और 36/10 हमारा क्या होता है 3.6। ठीक हो गया। दो मिल गया हमें रेशनल नंबर्स। ठीक है अब दूसरे पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें क्या पूछा इंसर्ट इरेशनल नंबर्स बिटवीन √5 और √7। √5 कितना होता है √5 होता है हमारा 2.236। ठीक हो गया। √7 क्या होता है हमारा 2.645। ये लगभग हमें क्वेश्चन में गिवन ही होती है इसकी वैल्यूज। ठीक हो गया। नहीं तो हमें एटलीस्ट √10 तक आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है इसकी। √5 क्या होता है हमारा इसके बीच में इरेशनल नंबर्स निकालना है ना हमें। √5 2.236 और √7 कितना होता है √7 कितना होता है 2.645। इसकी वैल्यू निकालनी है 2.236 और 2.645। दो इंसर्ट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू। ठीक है इसके बीच का क्या आता है 2.2 और 2.6 के बीच में आता है 2.5 50 500 5000। ये पहला हो गया। चलो दो निकाल दो पूछेंगे तो कितना होगा 51 511 5111। ठीक है ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंसर्ट टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √7। √3 हमारा कितना होता है √3 होता है हमारा 1.732 और √7 हमारा अभी क्या लिखा है 2.645। ठीक हो गया। √7 कितना होता है 2.645। कितने निकालने हैं दो रेशनल नंबर्स निकालने हैं ना 1.732 और 2.645। ठीक हो गया। दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। पहला निकाल लेते हैं 1.7 से बड़ा और 2.6 से छोटा। 1.7 से जस्ट बड़ा क्या होता है चलो 1.8 लिखते हैं।
इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया 1.808008000 ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है, दूसरा कितना होता है 2.6 से जस्ट छोटा 2.5 ले लेते हैं 511 फिर 5111 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक हो गया। चलो अब हमारी इसी के साथ 1.3 खत्म होती है। अब अगला पढ़ेंगे 1.4 अगली वीडियो में। ठीक है भैया, गुड बाय बच्चों, बाय बाय।